जैसे कि आपको सबको पता है कि जो चीज़ भी अगर हम सतत हमेशा ही करते हैं, जो दिन में हम सारा दिन जो चीज़ करते हैं वो चीज़ हमारी पक्की हो जाती है। आप सबको पता है ना। और उसके अलावा एक बात और हो कि उसके जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अलावा हमारे मन में कोई और चीज़ ना आवे तो वो कार्य जो होता है ना वो और भी सुंदर होता है। आप सबको ये बात तो पता है। संसार का कार्य हो, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे अध्यात्म का कार्य हो, चाहे अगर हमने संसार की भी कोई परीक्षा देनी है या किसी और की परीक्षा देनी है, जब तक उसमें हम निरंतर नहीं जुड़ेंगे और हमारा मन कहीं और नहीं जाएगा, तब तक हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार गीता के अनुसार भी यही बात है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अनन्य चेता यो मां स्मृति नित्यशा। अनन्य, अन्य किसी को कोई जब अपने मन में नहीं रखता, और नित्यशा, दो शब्द वो महत्वपूर्ण है। नित्य मैंने, नित्य का आप ये नहीं कहोगे कि नित्य मैंने एक दिन दो दिन। नित्य का यहाँ पे आपको ये अर्थ समझना चाहिए, नित्य होता है क्षण क्षण, यानी एक भी क्षण और एक भी निमिष, क्षण से भी छोटा, आपको जिस भी कार्य में लगाना है उसको पूरा करने के लिए जरा भी आपके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, तो तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो आप क्या करते हो, सारा दिन पुस्तक के अंदर खोए रहते हो। वो भी वही पुस्तक में, पुस्तकें तो बहुत सी होती हैं, परंतु वही पुस्तक जिसके अंदर आपको उस परीक्षा के लिए प्रश्न और उत्तर मिलते हैं। आईएएस की परीक्षा देनी है तो आईएएस की पुस्तक पढ़ोगे ना। अगर छोटी कोई परीक्षा देनी होती है तो उसके हिसाब से, यूपीएससी की देनी है तो उसकी पुस्तक पढ़ोगे, एसएससी की परीक्षा देनी है तो उसकी पुस्तक पढ़ोगे, यानी और उसमें आप परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए अपना सारा कुछ जो है ना जोर लगा देते हो, ताकि मुझे सफलता को प्राप्त करना है। और यहाँ हमें कौन सी सफलता चाहिए, हमें प्राप्त क्या करना है, परमात्मा, जो कि हम वैसे हमें मिला हुआ है, परमात्मा हमें मिला हुआ है, परंतु हम जानते नहीं हैं कि हम परमात्मा ही हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हमने अपनी इस देह को ही आत्मा मान के रखा हुआ है, जबकि वास्तव में हम आत्मा हैं और परमात्मा से सदा जुड़े हुए हैं। बिना परमात्मा के तो हम एक मिनट भी रह नहीं सकते, परंतु हम अपनी जो पुस्तक है ना वो कौन सी खोल लेते हैं, संसार की पुस्तक खोल लेते हैं। परमात्मा की जो पुस्तक होती है, जो हमें उससे मिलाती है, उसको तो हम बंद कर देते हैं और चाहते क्या है, संसार, संसार को चाहते हैं और इच्छा रखते हैं कि सबसे बड़ी दुनिया की जो चीज़ है वो मुझको मिल जावे, परमात्मा। ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, परमात्मा को प्राप्त करना और संसार को प्राप्त करना। जब संसार को प्राप्त करते हैं तो संसार की इच्छाएं होती है हमारे अंदर का। संसार क्या है, प्रतिदिन आपके भीतर कामनाएं को जागृत होना। कभी एक कामना होती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। परमात्मा क्या है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। जबकि सरल तो यही होना चाहिए ना। जब हमें एक ही चीज पढ़नी है, एक ही विषय हमारे पास है, तो सरलता तो उसी में होनी चाहिए। परंतु संसार के तो विषय बहुत अलग है, क्योंकि संसार क्या है, द्वैतवाद है, दो चीजें हैं। तो उसमें हम क्या करते रहते हैं, संसार में हमेशा मस्त रहते हैं। वो हमें समय ही नहीं देता
कि एक का चिंतन कर सके। कामनाएं इतनी ज्यादा हैं कि उस कामनाओं के पीछे ही जीव दौड़ता रह जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने क्या, अनन्या, अनन्य मैंने अन्य कोई ना होवे जब तुम्हारे भीतर, अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं, जब हमारे भीतर एक परमात्मा के सिवाय किसी और को मिलने की चाह ना हो, तो तभी तो अनन्य भक्ति होगी। और दूसरी बात श्री कृष्ण ने कहा कि नित्य, नित्य मैंने क्षण क्षण में परमात्मा का चिंतन हो। ये नहीं कि सुबह कर लिया और शाम को कर लिया, सुबह संध्या करी और शाम की संध्या करी तो सोचो कि हमने परमात्मा को प्राप्त करने का साधन कर लिया। ऐसा संभव नहीं है। तस्य आप सुलभा, जो नित्य प्रति क्षण और अपने मन के भीतर कोई भी और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, कोई भी संसार की चिंतन नहीं, कोई अपने शरीर का चिंतन नहीं, कोई शरीर के संबंधियों का चिंतन नहीं, कुछ सिर्फ अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि, सारा जगत भी ब्रह्म है, जो कुछ हो रहा है वो सब परमात्मा की ही कृपा से हो रहा है, जो मुझको ऐसा जानकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन भजता है, भागता है, भज मैंने भागना, जो ऐसे भागता है संसार में, तो उसके लिए मैं बड़ा ही आसान हो जाता हूँ। देखो भाग तो सारी दुनिया रही है, परंतु मार्ग अलग है। अब एक मार्ग जाता है परमात्मा की ओर, दूसरा जाता है संसार की ओर। संसार का मार्ग इतना, तुम कितना भी भाग लो, है ना। देखो दो जीवात्माएं भाग रही हैं, दो सड़कें हैं, एक पे एक भक्त भाग रहा है और एक पे एक संसारी भाग रहा है। भक्त को कभी ना कभी कोई ना कोई जगह पे क्या मिल जाता है, बस अब इसके आगे मुझे प्राप्ति हो गई है। उसको भगवान स्वयं आकर बताते हैं कि जो चीज तू ढूंढ रहा है वो तुझे मिल गई है, तो वो शांत हो जाता है क्योंकि पा लिया। और संसार का व्यक्ति सड़क पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी कामना की सड़क पर, कभी तृष्णा वाली सड़क पर, आगे सड़कों के सड़कें आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, उसका तो मार्ग ही नहीं समाप्त होता और उसको कोई बताता भी नहीं है, बस यहीं तक दौड़ है, खत्म हो जाए। परंतु बताता है कौन, ये शरीर जिससे वो दौड़ रहा होता है। जब 60 साल की अवस्था हो जाती है, 70 की अवस्था हो जाती है, तब उसकी दौड़ में कमी आ जाती है, क्योंकि जिस शरीर से वो दौड़ रहा होता है वो शरीर जो है वो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर उसको लगता है मैं इसके आगे अब दौड़ नहीं सकता, अब मुझे क्या है बैठ जाना है। और बड़ी ही ऐसी आश्चर्यजनक बातें ये है, जो संसार के लिए सारी जिंदगी दौड़ता रहता है ना, वो पता है जब वो 70 साल का जब रिटायर, 60-65 साल का जब रिटायर हो जाता है संसार से, पता है फिर क्या सोचता है, कहता है अब तो मैं जीऊंगा। अभी भी देखो चाहत किसकी है, संसार की। अब मैं मजे करूंगा, अब मैं खूब अच्छा घूमने जाऊंगा, दिन रात क्लबों में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो मेरा मन करेगा, क्योंकि मेरे पास अब समय की कोई कमी नहीं है। आप लोग भी यही सोचते थे, हम भी यही सोचते थे, रिटायर हो जाएंगे ना बड़ा मज़ा आएगा, सवेरे आराम से उठेंगे, आराम से उठेंगे, फिर ये खाएंगे, फिर वो पिएंगे, फिर मार्केट जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, घूमने जाया करेंगे। परंतु ऊपर वाला हंस रहा होता है, कई बार तो कईयों को उठा ही लेता है, कहता भाई अब हो गया समय, अब तू क्या करेगा। ना तो वो संसार का कुछ कर पाता है, ना ही अपने आप को जान पाता है। चलो बहुत किस्मत अच्छी होती है कईयों की, या जिन्होंने अपने युवावस्था में कोई गलत कदम
का पाप नहीं किए होते तो भगवान उनकी आयु फिर भी सही रखता है, कि आयु तो खैर गिन गिन के मिली है हमें, परंतु उसको स्वस्थ रखता है और उसको बुद्धि में फिर कहता है कि अब तो जाग जा प्राणी। परंतु प्राणी कहाँ जागे, उसका चित्त तो इतने 60 साल तक तो उसने संसार रटा है, तो उसको अब कैसे भगवान की याद आए, नहीं आती, आती नहीं है। और आप देखते होंगे कई बुजुर्ग लोगों का व्यवहार इतना गंदा होता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो भी अपने आप को ही बड़े नौजवान समझते हैं। शरीर कह रहा है परंतु मानते नहीं है। तो ये क्या भगवान ने क्या अभी अनन्य नहीं, अभी अन्य है संसार उनके मन में। और यहाँ तो इतनी बड़ी बात की है भगवान ने, मुझसे जिसने मुलाकात करनी है तब उसको किसी और का सहारा नहीं लेना, मेरा ही लेना है। मेरे पास आना है, सिर्फ मेरा ही बनकर आना है, दूसरे किसी का नहीं बनना। और क्या करना है, सारा दिन प्रति क्षण मुझ में ही लगाना है अगर मेरे पास आना है तो। बाकी जहाँ मर्जी जाओ वो आपकी बात है। जो मेरे अंदर लगा हुआ है, तभी तो श्री कृष्ण ने कहा बुद्धि और मन ऐ जीव मुझ में लगा दे तो क्या होगा, मामी वैशसी असंशयम, तो तू मेरे में मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा हुआ। मैं आपको ये सारी बात समझा जा रही हूँ गीता के अनुकूल, कि हमें हमारी जो दौड़ है वो किस जगह होनी चाहिए। भाग जो है, जो हम भाग रहे हैं, हमारी जो भाग दौड़ है वो प्रियतम के पास होनी चाहिए। प्रियतम जो संसारी प्रीतम नहीं, जो सबका पति है, जो परमात्मा है, जो सबका रखवाला है, उसकी तरफ इशारा है। कृष्ण भी वही कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने हर जगह कहा है माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा। और कोई राम जी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, श्री कृष्ण गारंटी कह रहे हैं, दे रहे हैं आपको गारंटी, माँ में विश्वास, मेरे में मिल जाएगा, कोई संशय नहीं है। परंतु आ तो सही। परंतु जिसने अपनी 60 साल पूरे संसार को दिए हैं और अंत में वो सोचे कि मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊंगा, वो अधूरा ही जा पाता है, क्योंकि बार बार उसके भीतर, मन के भीतर संसार आता ही रहता है। जब तक हमारे मन में संसार रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा, ये तो 100% है। भगवान ने कहा जो नित्य मेरा बनकर रहता है उसको मैं क्या होता हूँ, बड़ी ही सुविधा से, बड़ी ही सरलता से मिल जाता हूँ। वो होता कौन है, वो कौन कर सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। हर क्षण युक्त रहना एक ही चीज में, वो कोई हम जैसे लोगों का कार्य नहीं है, संसारियों का। वो योगी लोग होते हैं जो परमात्मा के साथ योग कर लेते हैं। ऐसे जो योगी लोग होते हैं वो फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए फिर कोई कठिन बात नहीं होती। जैसे संसारी यत्न करता हुआ, जिस चीज का यत्न करता है संसार में प्राप्त करने का, वो एक ना एक दिन यत्न करते हुए प्राप्त कर ही लेता है। यत्न तो करना पड़ेगा ना। देखो परमात्मा का यत्न करते हुए भी जीव उसको प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पूर्ण को प्राप्त करने के लिए पूर्ण बन के रहना पड़ता है। पूर्ण सारा कुछ उसको देना पड़ता है। इसीलिए यत्न करते हुए योगी भी भटक जाते हैं। फिर उनके मन में, चित्त में
फिर परमात्मा के सिवाय दूसरे लोग आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो, अर्जुन को आप ऐसा नहीं जानो कि अर्जुन को ज्ञान नहीं था। अर्जुन में भी ज्ञान था बहुत ज्यादा। यत्न करते करते अर्जुन भी भटक गया। कहाँ पर? युद्ध के मैदान में। सामने युद्ध खड़ा है, अर्जुन क्षत्रिय है, परंतु किसने भटका दिया अर्जुन को? मोह ने। जैसे ही उसके भीतर मोह जागृत हुआ तो उसको देखकर वो क्या हो गया? शोक संविद्ध मानसा, उसके मन में शोक आरंभ हो गया। तो श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। है ना कितनी अजीब सी बात। सामने सब कुछ पड़ा हो, आपने सारी तैयारी करी हो, भोजन बनाया हो, 56 भोग आपने बनाए हैं, और खाने वाला आके कहे मेरा तो मन नहीं कर रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ये खाना नहीं खा सकता। सोचो उस बनाने वाले के मन पर क्या बीती होगी। मैं तो सुबह से लेकर बना रहा हूँ भोजन और इसने 1 मिनट में आकर कह दिया मैं खा कर आया हूँ। या तो कह देगा या कह देगा कि आज मेरा मन नहीं है। अब श्री कृष्ण ने इतनी तैयारी करी, स्वयं उसके साथ सारथी बने, दुर्योधन को अक्षौहिणी सेना दी, अर्जुन के मांगने पर उसके सारथी बने। अब सारा कुछ, नगाड़े बज गए, शंख बज गए, और अर्जुन जी कहते हैं कि अब मेरा मन नहीं कर रहा। कैसा है ये मन? देखो मन क्या हो गया है? शोक से ग्रस्त हो गया है। किस समय? जब युद्ध का समय है। ऐसी ही हम हैं सारे। जिस समय हमें जो कार्य करना होता है वो समय हम निकाल देते हैं, तत्पश्चात फिर हम कहते हैं हमारे से होता नहीं है या हम कर नहीं सकते। होता इसलिए नहीं कि ये शरीर से हम साधना नहीं कर पाते, उस समय जप नहीं कर पाते, तप नहीं कर बैठते, योग नहीं कर पाते, प्राणायाम नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर जो होता है शिथिल पड़ गया होता है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जप तप साधन बहुत ही जरूरी होते हैं। जब तक जप तप करने से हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता, मन बुद्धि जो है हमारी अच्छी नहीं होती, तब तक हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो कहते हैं ना, मैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जो जिसका मन निर्मल होता है वही जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। और मन में क्या भरा पड़ा है? संसार, पुत्र पुत्री, धन बंधु बांधव। और चाह क्या रहे हैं? श्री कृष्ण आ जाएं, हे परमात्मा अंतकाल में मेरे पास जरूर आना, मुझे अपना लेना। भाई सारी जिंदगी क्या करता रहा? बोला मुझे याद नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैंने सुना है आप बड़े दयालु हो, करुणा में हो, कृपा में हो, आप तो सब पर कृपा करते हो। भगवान ने कहा प्रशंसा कर ले भाई जितनी मर्जी, चल अभी भी जितना श्वास है तेरे वही मुझे में लगा ले, अंत के ही लगा ले। अंतकाल में फिर कहते कह रहे हैं, फिर बच्चे को बुला रहे हैं, कभी बेटे को कभी बेटी को। आवाजें किसको लगा रहे हैं? अरे बच्चे आजा, अरे मेरी बेटी मैं तुझे बता जाऊं, मैंने तुझे क्या देना है, तुझे क्या देना है। और ऊपर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, हे प्रभु अंतकाल में आ जाओ। और सिमरन किसका कर रहे हैं? वही संसार का। ये स्थिति आप और हम सब लोगों की यही है। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।